भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। अप्रैल 2025 में यह तनाव बहुत बढ़ गया। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी बातचीत रोकने का बड़ा फैसला लिया। यह पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुए एक भयानक आतंकवादी हमले के बाद हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया। इसे सीमा पार आतंकवाद के एक बड़े पैटर्न के हिस्से के रूप में देखा। महत्वपूर्ण सिंधु जल संधि सहित बातचीत का निलंबन संबंधों में एक गंभीर गिरावट का प्रतीक है। सिंधु जल संधि दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण समझौता दशकों से उनके रिश्ते की आधारशिला रहा है। इसके निलंबन ने स्थिति की गंभीरता का संकेत दिया। पाकिस्तानी उड़ानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र को बंद करने से संचार में टूटने को और रेखांकित किया गया। इस कदम ने दोनों देशों के बीच कुछ बचे हुए संपर्कों में से एक को प्रभावी ढंग से तोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता के साथ स्थिति को देखा। बातचीत का निलंबन भारत और पाकिस्तान के पहले से ही नाजुक रिश्ते में एक महत्वपूर्ण झटके का प्रतिनिधित्व करता है। इसने क्षेत्र में और वृद्धि और अस्थिरता की आशंका जताई। कई लोगों को बातचीत में तेजी से वापसी की उम्मीद थी। हालांकि दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास और लंबे समय से चली आ रही शिकायतें भयानक बाधाएं पेश करती हैं। सुलह का रास्ता अनिश्चित और चुनौतियों से भरा हुआ लग रहा था। दुनिया ने यह देखने के लिए अपनी सांस रोक रखी थी कि पाकिस्तान भारत के निर्णायक कार्यों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे, जो जटिलता और खतरे की एक और परत जोड़ते हैं। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे और आगे बिगड़ने के परिणाम सोचने के लिए बहुत भयानक थे। भारत के कार्यों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तेज और बहुआयामी थी। राजनयिक मोर्चे पर पाकिस्तान ने बातचीत को स्थगित करने के भारत के फैसले की कड़ी निंदा की। इसने इस कदम को खेदजनक और क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस्लामाबाद में भारतीय दूत को तलब किया और औपचारिक राजनयिक विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान ने तर्क दिया कि भारत की कार्रवाई एकतरफा थी और बातचीत की भावना का उल्लंघन करती है। इसने भारत पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के बहाने दुखद आतंकवादी हमले का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहा। पाकिस्तान ने अपने रुख के लिए समर्थन जुटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव किया। इसने चीन और तुर्की सहित प्रमुख सहयोगियों को बढ़ते तनाव के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान ने अपना मामला संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को उठाया। पाकिस्तान ने भारत पर कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का आह्वान किया। कूटनीति से परे पाकिस्तान ने अपनी नाराजगी प्रदर्शित करने और अपने हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। नियंत्रण रेखा, भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रित कश्मीर को अलग करने वाली वास्तविक सीमा पर पाकिस्तानी सेना हाई अलर्ट पर चली गई। इस उन्नत सैन्य मुद्रा का उद्देश्य किसी भी संभावित भारतीय आक्रमण को रोकना था। पाकिस्तान ने आर्थिक और यात्रा के मोर्चों पर भी प्रतिक्रिया दी। भारत के पहले कदम की नकल करते हुए उसने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करके जवाबी कार्रवाई की। दोनों देशों के बीच एक प्रतीकात्मक क्रॉसिंग पॉइंट, वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया गया था। पहले से ही सीमित राष्ट्रों के बीच व्यापार गतिविधियों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को वीजा जारी करना बंद कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच यात्रा और कम हो गई। धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करते हुए सिख तीर्थयात्रियों के लिए एक अपवाद बनाया गया था। एक प्रतीकात्मक कदम में पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं के भीतर काम करने वाले भारतीय सैन्य सलाहकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने संकट के व्यापक कवरेज के साथ बढ़ते तनाव को दर्शाया। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने भारत पर जानबूझकर बातचीत को विफल करने और वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। भारत के साथ संकट ने पूरे पाकिस्तान में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की लहर पैदा कर दी। भारत की कार्रवाइयों पर जनता का गुस्सा साफ दिख रहा था। प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए
लोगों ने कश्मीरियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने और भारत की नीतियों की निंदा करने के लिए सड़कों पर उतर आए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र को संबोधित किया, शांति की अपील की, लेकिन साथ ही एक दृढ़ स्वर भी अपनाया। उन्होंने शांति के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, लेकिन भारत को किसी भी गलत अनुमान या आक्रामकता के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की। शरीफ के भाषण का उद्देश्य एक सामान्य खतरे का सामना करने के लिए राष्ट्र को एकजुट करना था। इस संकट ने पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य के भीतर विभाजन को भी उजागर किया। विपक्षी दलों ने स्थिति से निपटने के सरकार के तरीके पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार के मजबूत कूटनीतिक रुख का समर्थन व्यक्त किया। हालांकि दूसरों ने भारत से निपटने के लिए एकजुट दीर्घकालिक रणनीति की कमी के रूप में जो माना, उसकी आलोचना की। सोशल मीडिया ऑनलाइन नैरेटिव और भावनाओं के लिए एक युद्ध का मैदान बनकर उभरा। भारत और पाकिस्तान दोनों में राष्ट्रवादी हैशटैग ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्मों पर ट्रेंड कर रहे थे। ऑनलाइन बातचीत बढ़ते तनाव को दर्शाती है, जो अक्सर अभद्र भाषा और धमकियों में बदल जाती है। भारत पाकिस्तान वार्ता में हुई टूट ने पूरे क्षेत्र और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। इस संकट का क्षेत्रीय कूटनीति और स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। इस संकट ने दक्षिण एशिया में शांति की नाजुकता को रेखांकित किया। गलत अनुमान और वृद्धि की संभावना अधिक रही। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे, जिससे स्थिति और भी अनिश्चित हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तत्काल तनाव कम करने की आवश्यकता को पहचाना और बातचीत पर लौटने का आह्वान किया। निराशाजनक दृष्टिकोण के बावजूद आशा की कुछ किरणें उभरी। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस सहित अंतर्राष्ट्रीय कलाकार संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए शटल कूटनीति में लगे हुए थे। विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों ने बातचीत और सुलह को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। बातचीत का पीछा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता का एकमात्र व्यवहार्य मार्ग बना रहा।